दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। हम तो आईना हैं, दिखाएंगे दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। दोस्तों, आज हम जिस खबर का रुख कर रहे हैं उस खबर कई दिनों से चल रही है, पर हमारे विचारों से उस खबर को सही तरीके से और सही सिद्धांतों के साथ नहीं दिखाया गया। उसी खबर पे आज हम बात करते हैं उन दो मासूम जिंदगियों की जो कुछ समय ही काल के गाल में समा गई और उनके माँ बाप तड़पते रहे। आखिर दोषी कौन है? निश्चित तौर पर दोषी प्रशासन है और सतना जिले के कलेक्टर को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। और दोषी अपराधियों के ऊपर मेरी मांग तो यह है कि इन पर मुकदमा कायम होना चाहिए, FIR कायम होना चाहिए, क्योंकि वजह जो सामने आई है वो बड़ी विकराल वजह है। नागौद गांव के हलौंधा में दो बच्चियां बोरवेल में गड्ढे में गिर के हो गई। सवाल इस बात का नहीं कि बोरवेल के गड्ढे में उनकी मौत हो गई है। बोरवेल है, गड्ढा है, कोई गिरेगा तो मौत हो जाएगी। अब इसमें हम ये कह रहे हैं कि प्रशासन दोषी है। क्यों दोषी है, बात इस पर बनती है। सतना प्रशासन उन दो बच्चियों की मौत पर चुप्पी साधे हुई है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां सरकार ने खुले बोरवेल्स को बंद करने का काम किया था, हम बात करते हैं 2024 में। 2024 में रीवा में भी एक बोरवेल्स में इसी तरह की मौत हो गई थी। उस घटना के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी कि प्रदेश में जितने भी खुले बोरवेल हैं उनको बंद कराया जाए, और इस काम को सतना कलेक्टर ने जिला पंचायत के समस्त CO को दायित्व सौंपा था। अब सवाल यह है कि जब पूरा दायित्व CO को सौंपा गया था तो इन्होंने अपने दायित्व का निर्वाह क्यों नहीं किया? आखिर बांध में खुला बोर क्यों रह गया? लोगों का कहना है कि बोर में बोर करवाया किसान ने और बोर में पानी ना निकालने की वजह से उसकी केसिंग भी निकलवा ली और बोर खुला छोड़ दिया। और प्रशासन ने एक तरफ ये आदेश जारी कर दिया कि हमने सारे बोरवेल बंद करा दिए हैं। तो निश्चित तौर पर इन बच्चियों की मौत के जिम्मेदार प्रशासन है, और वो प्रशासन जो असंवेदनशील है। और हम बात कर रहे हैं सतना प्रशासन की। सतना प्रशासन तो ऐसा है कि इसके बारे में जितना कम कहें उतना ज्यादा है, और इनका मकसद केवल पैसा है। वर्तमान समय में राजस्व अमले की बात करें तो हमने दलाल सुने थे RTO ऑफिस में, जमीन के दलाल सुने थे, पर आज वर्तमान की हालत, जब से नवगत कलेक्टर आए तो यह हालत हो गई कि हर राजस्व ऑफिस में एक दलाल बैठा रहता है। सूत्रों की माने तो इस बात को जिला कलेक्टर को CCTV कैमरे लगवा दें तो स्वयं पता चल जाएगा। पर हम बात कर रहे हैं आज इन बेटियों की जो आज की कुसमय के गाल में 2024 में रीवा की घटना पूरे प्रदेश में खुले बोरवेल बंद करने के लिए शासन ने अनुशासित किया था। उसके बाद सतना कलेक्टर ने इस बात के आदेश भी जारी किए, पर जो CO थे उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और एक खुला बोरवेल रह गया। अब वो खुला बोरवेल रह गया तो उसमें दोषी कौन है? बात सही है, पानी भरा हुआ था। 7 घंटे बाद NDF की टीम पहुंची। एक बच्ची की लाश पहले मिल गई थी और दूसरे बच्ची की लाश रात 12 बजे 7 घंटे बाद मिलती है। कहानी यह है कि बच्चियां खेत की तरफ चली गई, धान लगाने गई थी। अब वो बच्चियां कैसे बोरवेल में गई ये तो अलग बात है। सरकार को चित्रकूट में भी बाल्टी आने में टाइम लगा, ये भी सही बात है, पर सबसे सही बात तो ये है कि इन CEO के ऊपर मुकदमा कायम करना चाहिए, जिनके ऊपर शासन के, सरकार के आदेश का पालन करवाने का दायित्व था। वो घरों में AC में सो रहे थे। और आज भी जिस बाप के दोनों बच्चियां खत्म हो गई हैं उनके घर का तांडव देखिए, और हमारे सतना कलेक्टर को देखिए। ये हर बात को चर्चा में लिए रहते हैं। जिस दिन से आए आज तक केवल चर्चा में है, काम कुछ नहीं। अगर फोटोसाफी ही प्रशासनिक क्षमता का दायित्व है तो स्टूडियो खोल के बैठना चाहिए। बात तो यहां तक आती है कि कलेक्ट्रेट में डांट फटकार भी समय और समाज देखकर किया जाता है।
तो केवल जन चर्चाओं से अगर काम चलता है तो मेरा कलेक्टर साहब से भी अनुरोध है कि उन्हें इस बात पे चर्चा करना चाहिए कि उन 2 बेटियों के मौत का जिम्मेदार कौन है, और जो मौत का जिम्मेदार है उस पर सख्त कार्रवाई करते हुए एफआईआर कायम होनी चाहिए। यह केवल दुर्घटना नहीं है, ये प्रशासनिक हत्या है। इसे दुर्घटना हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर बोरवेल बंद हुए होते और इतना बड़ा चूक ना हुई होती तो आज वो दोनों बेटियां जीवित होती। जिन अधिकारियों ने सरकार के आदेशों का पालन नहीं किया, जिनकी लापरवाही से परिवार उजड़ गया, इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और कलेक्टर को इस बात पे चर्चा करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। अगर एक आदेश को सरकार के अधिकारी नहीं मानते, उस पर गंभीरता से नहीं लेते, जबकि 2024 में रीवा में इसी तरह की एक घटना पर एक आदमी की जान चली गई थी, उससे भी ना सीख लेते हुए कागजों में घर में बैठ के शासन के आदेश का जवाब दे देना, यह भी अपराध है। और एक बात और बता दें, जिले के अंदर संपूर्ण कार्यों का दायित्व कलेक्टर का होता है और कलेक्टर को इस बात को समझना चाहिए कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है, ना अंग्रेजों की सरकार है। जिस जमाने में कलेक्टर को कलेक्शन के लिए बैठाया गया था, आम जनता से टैक्स वसूले और सरकार तक पहुंचाए, पर लोकतंत्र आया, इन्हें कुछ प्रदत्त शक्तियां प्रदान की गई जिसमें जिले के सर्वे सर्वा होते हैं और ये अधिकार इनको है और इस पे सतना कलेक्टर को संज्ञान लेके सख्त कार्रवाई भी करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो सतना कलेक्टर पर भी सवाल उठेंगे, और उठेंगे नहीं, निश्चित तौर पर उठेंगे, क्योंकि अगर उन बच्चियों के बाप की जगह खुद के खड़े होके देखिए तो आपको उस दर्द का पता चल जाएगा। अगर जन चर्चा से ही जान वापस आ जाती तो निश्चित तौर पर कोई भी बात जन चर्चा से ही खत्म हो जाती। हम आपको बता दें कि ये नागौद के हिलौंधा की घटना है और ये बेहद संवेदनशील घटना है। ये प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है, इस पर संज्ञान लेना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से।